बात उस राजस्थान की जहां नफरती बोल और धर्म के नाम पर हिंसा का खेल खेला जा रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी धर्म के नाम पर यहां धमकी देने का सिलसिला थम नहीं रहा। इसी कड़ी में भीलवाड़ा में एक व्यक्ति की गर्दन उतार लेने की धमकी दी गई। आरोप है कि उसे यह धमकी इसलिए दी गई क्योंकि उसने नूपुर शर्मा का समर्थन किया था। धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया, मगर बात वही है कि नफरत का फरमान, टारगेट राजस्थान। एक बार फिर से दी गई गर्दन उतार लेने की धमकी। एक बार फिर से धर्म के नाम पर शुरू हुआ धमकी का सिलसिला। एक बार फिर से धर्म के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। एक बार फिर से राजस्थान को सुलगाने की कोशिश हुई। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। सबसे पहले पुलिस की गिरफ्त में बैठे इन 5 आरोपियों को बहुत गौर से देख लीजिए। इनके नाम हैं आसिफ मोहम्मद, बिलाल मोहम्मद, शकील मोहम्मद, मोहम्मद तालीम और आरिफ मोहम्मद। ये पुलिस की गिरफ्त में क्यों है, सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर धर्म का ऐसा नशा सवार था कि ये शख्स का तन धड़ से जुदा करने वाले थे, मगर पहुंच गए हवालात और हवालात से जेल। लेकिन जेल पहुंचने के पहले की कहानी समझिए। राजस्थान के भीलवाड़ा में गंगापुर थाना है। इसी गंगापुर थाना क्षेत्र के पोटला गांव में आयुष नाम के एक लड़के ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। उसने नुपुर शर्मा के समर्थन में अपना व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया था। नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। उसका स्टेटस लगाना ही उसकी और उसके परिवार की जान का दुश्मन बन गया। आरोपों के मुताबिक इन्हीं 5 आरोपियों ने उसके बाद से ही आयुष और उसके परिवार वालों को धमकियां देना शुरू कर दिया। ये माफी मांगने की बात तो कह ही रहे थे, साथ ही उसकी गर्दन भी काटने की बात कर रहे थे। आखिरकार आयुष शर्मा ने पुलिस से शिकायत दर्ज की और ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए। पोटला गांव में आयुष सोनी नाम का लड़का है जो गांधीनगर भीलवाड़ा में निवास करता है, जिसका ननियाल पोटला गांव में है। उस आयुष ने कोई पोस्ट डाली थी नुपुर शर्मा के बारे में। उस संबंध में पोटला समुदाय विशेष के लोगों ने उसको जान से मारने की धमकी दी। इसके पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को 160 151 शांतिपूर्ण के आरोप में गिरफ्तार। गर्दन उतार देने की धमकी देने वाली खबर इलाके में आग की तरह फैली तो पुलिस भी सचेत हुई। हिंदू समाज और व्यापारियों ने धमकी के विरोध में बाजार बंद करने का आह्वान किया। दोपहर तक सभी दुकानों के शटर गिरा दिए गए। पोटला में इसी घटनाक्रम को लेकर स्वैच्छिक बाजार बंद है, जो 2 बजे तक बाजार बंद रखेंगे। और इनके द्वारा ज्ञापन का कार्यक्रम भी रखा गया, जो ज्ञापन भी देंगे। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था हमने लगा रखी है, चारों तरफ जांचा लगा। नुपुर शर्मा के बयान पर वैसे तो पूरे देश में अलग अलग तरीके से खबरें आई, मगर सबसे ज्यादा खतरनाक खबरें राजस्थान से आई। उदयपुर में कन्हैया का कत्ल हुआ तो धमकी देने के कई मामले भी राजस्थान में आ गए। वैसे भी भीलवाड़ा में 2 महीने पहले सांप्रदायिक तनाव फैला था, इसीलिए ये शहर संवेदनशील माना जाता है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस मुस्तैद है ताकि कहीं किसी भी तरह की अनहोनी न हो पाए। प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, आज तक। जिस तरह से भीलवाड़ा में युवक की गर्दन काटने की धमकी दी गई, ठीक उसी तरह से उदयपुर में भी एक व्यापारी को धमकी मिली। व्यापारी से कहा गया कि उसकी गर्दन काट दी जाएगी। व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिस उदयपुर में कन्हैया लाल का कत्ल हुआ, धर्म के नाम पर जिस उदयपुर में एक शख्स को बेरहमी से मार दिया गया, नुपुर शर्मा के बयान वाले विवाद में जहां एक शख्स का लहू बहा, ऐसी वारदात हुई जिससे पूरे देश में सनसनी फैल गई।
उसी उदयपुर में अब फिर से सर कलम करने वाली धमकी मिली है। मजहबी नफरत के नाम पर अब ये धमकी मिली है। धनमंडी इलाके के 2 कारोबारियों को, जिन्हें फोन पर धमकाया गया, सिर कलम करने की बात कहकर डराया गया। पुलिस को जैसे इस कॉल की सूचना मिली, पुलिस टीम हरकत में आई। दोनों कारोबारियों के घर और दुकान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जो मैसेज आया है वो उसमें इस तरह की धमकी दी गई कि आपके साथ आपको भी बिहेड किया जाएगा, इस तरह से कोई धमकी दी गई है। लेकिन एक ही तरह की धमकी है और एक ही तरह की चीजें उसमें डाली गई है। तो इस पर इन्वेस्टिगेट, वो भी कहीं आसपास का है या यहाँ का है, उसका कुछ पता चला है? नहीं, अभी आसपास का कोई नहीं मिला है। उसमें आइडेंटिफाई चल रहा है, हमने सब जगह उसको सर्कुलेट किया हुआ है, बट अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। जो धमकी आई है उसमें कहा गया कि आपका भी सिर कलम किया जाएगा। शुक्रवार देर रात धमकी भरे कॉल की सूचना के बाद से लोग डरे हुए हैं। कन्हैया जैसे हश्र से डरे और सहमे हुए हैं। उधर पुलिस टीम फोन नंबर की जांच में जुटी है ताकि माहौल खराब करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। तो कल शाम को रात सुबह कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कुछ लोगों को एक व्यक्ति के द्वारा धमकी दी गई है। उनको सुरक्षा प्रोवाइड कर दी गई है और इसके साथ साथ जो धमकी देने वाले उनके लिए टेक्निकली जो एविडेंस है हम कलेक्ट करके उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी नंबर आया है उससे तो उनका जो है कहीं बाहर का नंबर वो प्रतीत होता है, लेकिन एक बार टेक्निकल टीम एनालिसिस करके ही उसको आगे कार्रवाई करेगी। 28 जून को उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई थी। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर गला काटकर उनका कत्ल कर दिया गया था और आरोपियों ने बाकायदा इस वारदात को वीडियो से भी साझा किया था। इस केस के दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। एनआईए सिर कलम करने वाली साजिश की पूरी पड़ताल कर रही है। पाकिस्तान तक जुड़े नफरती तारों की जांच कर रही है। इस बीच धमकी भरे कॉल ने उदयपुर का माहौल फिर गर्मा दिया है। उदयपुर में तनाव फिर से बढ़ा दिया है। मसला ही ऐसा है, इस बार राजस्थान पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि कन्हैया के मामले में उदयपुर पुलिस पर बहुत सारे आरोप लगे थे। कहा गया था कि कन्हैया ने पुलिस को धमकी वाली बात बताई थी, मगर पुलिस ने समझा बुझाकर उसे घर भेज दिया था और बाद में कन्हैया की हत्या कर दी गई थी। इसीलिए पुलिस इस बार पूरी तरह से सतर्क है और नजर बनाए हुए है कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह का तनाव न बढ़ने पाए। उदयपुर से धीरज रावल के साथ आज तक ब्यूरो।